ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे हमें है। जगत रूठे तो रूठन दे हमें है काम ईश्वर से, हमें काम ईश्वर से। संसार रूठे कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा ना रूठने पाए। क्यों? परमात्मा रूठ गए, संसार को मनाने के चक्कर में लगे रहोगे तो बिगड़ जाएगा, और भगवान को मनाने के चक्कर में रहोगे तो संवर जाएगा, ऐसा साधु कहते हैं। ध्रुव की सौतेली मैया आरती की थाली लिए ध्रुव की प्रतीक्षा कर रही हैं। ध्रुव लौट के आए, सिंहासन पर बैठते हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। ध्रुव के भाई हैं उत्तम, यक्षों से उनका युद्ध होता है, युद्ध में मारे जाते हैं। वो भाई की मृत्यु हो गई, ध्रुव को बड़ा रोष आता है और युद्ध करने आते हैं, और युद्ध में अनेकों यक्षों का वध ध्रुव कर देते हैं। यह क्रिया देखा तो मनु महाराज प्रकट हो जाते हैं ध्रुव को समझाने कि नायम मार्गो ही साधु नाम। ध्रुव, यह साधु का मार्ग नहीं है, साधु का स्वभाव दया का होना चाहिए। और मनु महाराज ने समझाया तो ध्रुव ने युद्ध विश्राम किया। 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान का दिव्य विमान ध्रुव को लेने आया। ध्रुव विमान पर सवार होने वाले थे, कोई देवी सामने खड़ी हो गई। आप कौन? मृत्यु की देवी हूं मैं, यहाँ क्यों आई? धरा पे जो आया मेरा स्पर्श किए बिना कोई जा ना पाया। तो ध्रुव ने कहा एक काम करो, रथ पे सवार होना है, सर नीचे करिए, आपके सर के ऊपर मैं मेरा पांव रख के रथ पे बैठना चाहता हूँ। कथा कहती है कि ध्रुव ने मृत्यु की देवी के सर के ऊपर पांव रख के रथ पे सवार हुए। कथा संदेश क्या होती है कि जो भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगा देते हैं, जो भगवान के लिए जीवन जीते हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, समाज में, देश में, प्रदेश में। साधु कहते हैं कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर। लोग कहते हैं मर गए, पर मरता कोई नहीं है। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। मरता कोई नहीं है, व्यक्ति अपने विचारों से जीवित रहता है। आपका स्वभाव अच्छा है तो आप हैं, तो आपकी चर्चा हो रही है। आप नहीं रहेंगे तो भी आपकी चर्चा होगी। व्यक्ति को जीवन इसलिए जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद आपके दरवाजे पर रोने वालों की भीड़ लग जाए तो समझना कि जीवन आपने अच्छा जिया है, सार्थक हो गया आपका जन्म लेना। इसलिए ये कथा कहती है कि जीवन में कोई कार्य हो ना हो, पर भजन जरूर होना चाहिए। ध्रुव सगलानी जपे हरिनाऊ और पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव रथ पर चले तो माँ की याद आ जाती है कि जिस माँ ने इतना सुंदर संदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश दिया, वह माँ पीछे रह गई। माँ का उद्धार नहीं हुआ। इतना सुना तो सारथी कहते हैं ध्रुव, जिस कुल में तुम्हारा जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाया करती हैं। 7 जहां जन्म लेता है, 7 जहां उसकी माँ ने जन्म लिया है, और 7 जहां उसका विवाह होता है, यह 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस पीढ़ी में, जिस कुल में कोई भक्त, कोई साधु पैदा हो जाता है,
इसलिए सदैव अपने भक्त को, अपने बच्चों को भगवान के चरणों से जोड़ के रखिए, भगवान का भक्त बनाइए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका भक्त भगवान के चरणारविंद का अनुरागी है, वही माँ सही मायने में पुत्रवती है। बाकी तो ये भीड़ लगी है दुनिया में, बहुत पैदा होते हैं, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। ध्रुव सगलानि जपऊ हरिनाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव आज भी ध्रुव लोक में सुंदर तारा बनकर ध्रुव चमकते हैं। साधु ऐसा कहते हैं। ध्रुव जी के वंश में बेन महाराज है, राजा अंग है, अंग के बेटा है बेन। बेन जब राजा बने तो डिमडिम घोष कराया क्या, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित्। न कोई दान करेगा, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई पूजा करेगा। तो लोगों ने कहा तो करेंगे क्या, सब हमारी पूजा करिए। अरे जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कर रहे हो, हम सामने बैठे हमारी पूजा नहीं कर रहे हो। पर माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानव निश्चल समझानी। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया, समझाने आए बेन को, समझा नहीं, जोर का चिंगार लगाया, डांटा, और डांटने मात्र से बेन के प्राणांत हो गए, बेन मर गया। अब ब्राह्मण विचार पड़ गए, साधु विचार पड़ गए कि राजा तो मर गए, अब राज्य का संचालन कैसे होगा, राज्य कैसे चलेगा। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को, मैत्रेय जी विदुर जी को और सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन फिर बेन के शरीर का मंथन किया गया। बेन के शरीर का मंथन किया गया तो मंथन के बाद महाराज पृथु का प्राकट्य होता है। बोलिए पृथु महाराज की। पृथु महाराज प्रकट हुए तो प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। महाराज की जय हो, आप जैसा कोई नहीं है। तो पृथु महाराज ने कहा सबसे पहले जय जयकार बंद करो। क्यों? जिस राजा को बिना कुछ किए जय जयकार मिलेगी, वो सोचेगा तो करने की क्या आवश्यकता है। विधायक जी की जय जयकार बिना कोई काम किए अगर करेंगे तो विधायक जी सोचेंगे जब बिना किए ही इतना जय जयकार हो रहा है तो करने की क्या आवश्यकता है। तो पृथु महाराज ने कहा पहले जय जयकार बंद करो। उपदेश दिया क्या कि जो राजा प्रजा से कर लेता है, सुंदर उपदेश देते हैं, जो राजा प्रजा से कर लेता है और कर के बदले में प्रजा को सुंदर संदेश और ज्ञान की बातें नहीं कहता, वह राजा प्रजा के पाप को खाता है। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होता है, होती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। ये शिक्षा दे रहे थे। उसी समय सूर्य के समान तेज धारण किए हुए सनत कुमार वहां प्रकट हो जाते हैं। पृथु महाराज ने सनत कुमारों से कहा कि महाराज यदि जीव कल्याण करना चाहे अपना तो उसको क्या करना चाहिए। इतना कहा तो सनत कुमारों ने कहा कि जो जीव अपना कल्याण करना चाहे उसे सिर्फ 2 कार्य करना चाहिए। क्या? सांसारिक साधन में उसको नहीं लगना चाहिए, उसको साधना में अपने मन को लगाना चाहिए। क्यों? संसार में पढ़ोगे तो उलझ जाओगे, और साधन में पढ़ोगे तो उलझ जाओगे, और साधना में पढ़ोगे तो सुलझ जाओगे। इसलिए साधना में लगे रहना चाहिए। और जो मिला है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। कई बार हम लोग भगवान से बड़ी उलाहना करते कि सरकार ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर ये कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दीजिए कि सुंदर तन दिया है, कोई रोग कोई बीमारी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते, बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, बहुत ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते। आपको छत मिला है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको छत नसीब नहीं, पेड़ों के नीचे जीवन यापन करते हैं। आपको दोनों समय भोजन की व्यवस्था मिली है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जो भिक्षा याचन करते, भिक्षा मांगते हैं। एक समय की भोजन की व्यवस्था हो जाती है, शाम के भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं।
कथा कहती है कि जीव अपना कल्याण करना चाहे तो बस उसको साधन छोड़ के साधना में मन लगाना चाहिए, और जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो हमारे लिए पर्याप्त रहें यह विचार करके चलना चाहिए। बहुत मांग भगवान से नहीं करनी चाहिए। और जीव पर दया का भाव सदैव बना रहना चाहिए। चींटी में भी परमात्मा का वास है, हाथी में भी परमात्मा का वास है। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। बस भाव बना रहे कि ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, कोई दरवाजे से भूखा ना चला जाए। मुझे बहुत आवश्यकता नहीं है। बहुत धन दोगे तो भजन नहीं हो पाएगा, धन का मद हो जाएगा। परिवार बहुत हो जाएगा फिर भी मद हो जाएगा। क्यों? सुत वित लोक इष्णा पीनी कह के मत मन कृत न मलिनी। ये मन को मलिन करने वाली वस्तुएं हैं। प्रिय व्रत के 10 पुत्र हुए, इन्हीं के वंशज में साक्षात भगवान ही ऋषभ देव के रूप में पधारे। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, 100 बच्चे हुए। एक दिन सबको पास बुलाया उपदेश देने के लिए। ये कथा क्या कहती है कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, लड़के हैं, लड़के जो भी हैं, उनको संदेश दिया जाए, उपदेश दिया जाए कि जीवन को जीना किस प्रकार से है। बेटियों को सीता का चरित्र कैसे था ये बताया जाए। सीता ससुराल में कैसे जीवन जी, इस बात को बताया जाए। नहीं तो होगा क्या, एक माता जी बेटी को शिक्षा दे रही, बेटी जा रही, विदाई के समय माताएं शिक्षा देती हैं बिटिया को कि ससुराल में कैसे रहना है। माता जी ने बिटिया को शिक्षा दी, बेटी जा रही हो, ऐसा कुछ करना घर का विकास हो। बेटी गई, 3 महीने बाद लौट के आई। माँ ने गले से लगाया, बेटी ने कहा माँ तूने जैसा बताया था मैंने ठीक वैसा किया, घर का दुगना विकास हो गया है। माँ परेशान थी, 3 महीना में ऐसा क्या कर दी जो इतना विकास हो गया। माँ ने पूछा बेटा क्या विकास हुआ? तो बिटिया ने कहा माँ जब गई थी तो एक जगह भोजन बनता था, लौट के आई तो 2 जगह भोजन बनना चालू हो गया है, ये विकास हो गया है। ये शिक्षा अगर देना चाहते हो तो कथा से दूर रखो, भजन से दूर रखो बेटियों को। चाहते हो कि बेटी का जीवन सुंदर संवर जाए, बेटी के अंदर वो शिक्षा दे के उसको विदा करो कि जिस घर में जाए, जिस परिवार में जाए, गांव के लोग तरसे कि फला गांव से हमारे यहाँ भी एक बेटी आ जाए, एक बहू आ जाए तो हमारा घर भी स्वर्ग हो जाएगा। ये शिक्षा अपनी बेटियों को दीजिए। पर शिक्षा मिलेगी कैसे? कथा में तो लेके आता नहीं कोई। छोटे बच्चों को कथा का मार्ग दिखाए रहेंगे तो जब आप चलने लायक नहीं रहेंगे वो आपको कथा में लेके आएंगे। पर कब? जब आप उनको लेके आए रहेंगे तो। इसलिए बार बार कहता हूँ कि कथा, कहीं भी कथा सुनने जाइए तो सब परिवार कथा सुनने जाना चाहिए। परिवार में जितने लोग हैं, काम से तो फुर्सत कभी होने वाली नहीं है। 7 दिन की बात है, आज 7 दिन हो गया, 3 दिन और शेष है। आपकी बात भगवान की अगर बात भैया युधिष्ठिर मानते तो भगवान को पितामह भीष्म के पास ले जाने की जरूरत ही क्या थी। आपकी बात नहीं मानेंगे, क्यों? आपके प्रति भाव नहीं है उनका। पर कथा में लेके जाएंगे, हो सकता है किसी साधु की, किसी सदगुरु की कोई बात उनके मन को बैठ जाएगी, उनका जीवन संवर जाएगा और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया कि बेटा परमात्मा से यही निवेदन सदैव करिए क्या, बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। जब भी जन्म मिले, जब भी मानव यौन मिले, भगवान के भक्तों का साथ मिले। क्यों? दुष्टों का साथ ना मिले, भले ही नरक में रहने को मिल जाए। क्यों? अगर दुष्टों का संग मिल जाएगा तो अपना जीवन बर्बाद करेंगे, तुम्हारा भी जीवन बर्बाद कर देंगे वो।
भगवान ऋषभदेव ने का जीवन बड़ा अद्भुत रहा। सिद्धियों को ठुकरा दिया। इतनी तपस्या उनकी हो गई, सिद्धियां उनके पास चल के आती, हमको स्वीकार कर लो, पर हमको सिद्धियों की आवश्यकता नहीं, हमको तो भजन की आवश्यकता है। सिद्धि उसको चाहिए जो चमत्कार करना चाहे। हम तो भगवान को नमस्कार करना चाहते हैं, सिद्धि लेके क्या करेंगे सरकार। इन्हीं के वंशज में भरत जी का आना होता है, जिनके नाम से इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत। विवाह हुआ, समय बहुत परिवार में चला गया। एक दिन विचार करते हैं कि भजन नहीं हुआ, तो परिवार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, भजन करने निकल पड़ते हैं। गंडकी नदी के बगल में एक सुंदर आश्रम बनाते हैं, सुंदर कुटिया बनाते हैं भजन करने के लिए। नित्य संध्या करते हैं, भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। एक दिन जल में अर्घ दे रहे थे, खड़े होकर नदी में, तो क्या देखा, सिंह किसी हिरणी का पीछा किया हुआ है। गर्भवती है हिरणी, भयभीत हिरणी जल में छलांग लगा देती है, तो हुआ क्या, गर्भस्थ शिशु बाहर गिर जाता है। हिरणी छलांग लगा के दूर नदी किनारे पहुंच जाती है। हिरणी का बच्चा जल में डूबने की कगार पे है। भरत जी उसको बचा लेते हैं, बचा लिया, आश्रम लेके आए। 2-4 दिन बाद छोड़ देते तो घटना न घटती, पर किया क्या, हिरण के पीछे मन लग गया उनका। अब जो समय पूजा में लगता था उनका, वो पूजा बाधित हो गई। अब दिन रात उसी मृग शावक के पीछे घूमते रहते थे। अब मन उसका भरत जी का मन मृग शावक में लग गया। मृग बड़ा हुआ, हिरणों का झुंड आया, उनके साथ भाग गया। भरत जी व्याकुल हो जाते हैं, और हिरण के शोक, उस हिरण शावक के शोक में उनका देह छूट जाता है, और अगला यौन उनको मिलता है, तो मृग यौन प्राप्ति होती है। भगवान के भक्त थे। ये कथा क्या कहती है कि जिसमें ज्यादा मन लगाओगे, अगला जन्म उसी रूप में होगा। भगवान चाहते तो भक्त थे, पर इनको मृग योनि की प्राप्ति ना होती, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, नियम सबके एक लिए है, सबके लिए बराबर नियम, समदर्शी उनका स्वभाव है। मृग योनि की प्राप्ति हुई, पर ज्ञान बरकरार था, ज्ञान नहीं गया। जंगल में आग लगी, मृग देह का भी त्याग किया। अगली बार जब जन्म हुआ, अंगिरा गोत्री एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिताजी पढ़ा के हार गए, भरत जी पढ़ते नहीं, जड़ भरत होके जन्म हुआ उनका। जड़ बनकर रहने लगे, जो रूखा सूखा मिल जाए खा लेते थे, जूठन मिल जाए, कैसा भी भोजन मिल जाए, जमीन पर गिरा मिल जाए, भोजन कर लेते थे। ज्ञान दिखाया नहीं, क्यों? भरत जी विचार करते हैं कि जब तक अगर परिवार वालों को मालूम चल जाएगा कि हम काम के हैं किसी, तो भजन करने नहीं देंगे, किसी ना किसी काम में लगाए रहेंगे। पागलों की भांति लीला करने लगे, कोई काम नहीं ठीक से करते। एक दिन भाई ने कहा कि जाके जब कोई काम नहीं हो तो जाके खेतों की रखवाली करो, चिड़िया दाना चुगने ना पाए। भरत जी खेतों की रखवाली करने आए तो कौन कहे चिड़िया भगाने को, वो चिड़िया बुलाने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हमारा क्या है, राम की चिड़िया हो तुम, राम जी का खेत है, खाओ जो। अब भाइयों को मालूम चला कि हम तो भगाने के लिए भेजे थे, ये बुला के खिला रहे हैं, ये तो और सत्यानाश कर देंगे। भाई ने डांट के भगा दिया, डांट के भगाया तो लौट के लिए जंगल पे चले गए। जंगल में चले गए, विचरण करने लगे। जंगल में डाकू रहता है, डाकू ने मनौती मानी है, क्या बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो जाएगा तो काली माता को भेंट चढ़ाऊंगा। डाकू को बच्चा हो जाता है, पर बलि देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। 2-4 सेवकों को भेजा, जाके किसी को ढूंढ के लेके आओ।
सेवक ढूंढने निकले तो कोई मिला नहीं। यही भरत जी दिखलाई पड़ जाते हैं हट्टे कट्टे, इन्हीं को पकड़ के लाते हैं बलि देने के लिए। बलि देने के लिए लेके आते हैं। जैसे ही बलि देने के लिए तलवार उठाया, वैसे काली मैया प्रकट हो जाती हैं। बोलिए काली मैया की जय। काली मैया प्रकट हुई, डाकुओं को मार के भगाया। भरत जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने कभी सेवा नहीं, कभी भक्ति नहीं की, इतनी करुणा। अब मैं परिवार मोह में नहीं पड़ूंगा, अब मैं भजन करूंगा। जंगल में यत्र तत्र भजन करने लगे। एक दिन की घटना, एक राजा रहुगण वन में सत्संग के लिए जा रहे थे। पालकी पे सवार हैं, 4 कहार पालकी पे लगे हैं। अचानक रास्ते में एक कहार बीमार पड़ जाता है। कहार बीमार पड़ा तो राजा ने कहा किसी और को ढूंढ लो। अब बाकी के 3 कहार पालकी रख के ढूंढने आए तो कोई मिला नहीं। यही भरत जी मिल जाते हैं, हट्टे कट्टे थे, इन्हीं को लेकर जाते हैं, पालकी में लग जाते हैं। पर स्वभाव साधु का है, पालकी में लग तो गए पर सामने चींटी दिखलाई पड़ते तो भरत जी उछल जाते बचाने के लिए। अब उछलते तो पालकी में बैठे राजा को अंदर चोट लग जाती है। राजा परेशान कि कहां से कहां आगे आई है। फिर आगे बढ़ते, फिर कोई जीव जंतु दिखाई पड़ता, भरत जी फिर कूद जाते। अब राजा परेशान कि कौन आ गया है, हमको सुख कम दे रहा है, दुख ज्यादा दे रहा है। क्रोध में आ जाते हैं। राजा ने पर्दा हटा के कहा कि ऐसा दंड दूंगा कि रूह कांप जाएगी, आत्मा कांप जाएगी तुम्हारी। इतना कहा तो भरत जी ने उत्तर दिया कि महाराज आप दंड देंगे तो दंड शरीर भोगेगा, पर आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। इतना कहा तो राजा रहुगण को लगा कि कोई विद्वान है। पर्दा उठा के बाहर झांका तो शिखा और जनेऊ दिखलाई पड़ती। राजा ने कहा कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, मैं रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूं, तो डरता किससे हो, डरते किससे हो। तो राजा ने कहा ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, इसी से मुझे भय लगा रहता है। राजा रहुगण ने कहा महाराज बस एक बात बताओ, क्या आपने कहा कि तुम मुझे दंड नहीं दे सकते हो, क्यों, मैं शरीर नहीं हूं। पर एक बात बताइए, चूल्हे पे बटलोई रखी जाती है, पानी रखा जाता है, चावल रखा जाता है। पहले बटलोई गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल भात बन जाता है। प्रभाव तो तीनों के ऊपर पड़ता है। राजा ने कहा तो हो तो तुम राजा पर मूर्ख एक नंबर के हो, क्यों, जिसका उदाहरण दे रहे हो उनको देखा जा सकता है, उनको छुआ जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है, पर आत्मा तो निर्मय है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता। जब मन को कष्ट हो तो आत्मा को कष्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आत्मा का एक अलग स्वरूप है। दुख सुख शरीर भोगता है, आत्मा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राजा रहुगण को महाराज भरत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उपदेश दिया क्यों, राजा है, प्रायः राजा को राज्य मिलता है तो भोग में लग जाता है, धन का भोग, स्त्री का भोग, परिवार का, समाज का व्यसन में लग जाता है। पर ये राजा है, सत्ता है, फिर भी भजन करने सत्संग करने जा रहे हैं। तो भरत जी विचार करते हैं कि अगर इनको ज्ञान न दूंगा तो किसको ज्ञान दिया जाएगा। राजा को ज्ञान दिया। आगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरक का वर्णन सुनाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों के धन का, स्त्री का हरण करता है, उसको तामिस्त्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहां वह जीव अंधेरे में पड़ा रहता है। दूसरा, जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है,
जो जीवों की बलि चढ़ाते हैं, हत्या करते हैं, उनको रौरव नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहाँ क्या है, वहाँ वही पशु उनका वध करके अपना बदला पूरा करते हैं। और जो व्यक्ति माता पिता वेद और ब्राह्मण का विरोध करता है, उनको काल सूत्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहाँ तांबे की भूमि में उनको तपाया जाता है। जैसे माताएं तावे पर रोटी की सेकाई करती हैं, वैसे उस जीव की सेकाई तांबे की भूमि पर, तपते हुए भूमि पर होती है। जो निरपराध को दंड देते हैं, उनको शुकर मुख नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जिस तरह गन्ने की पिराई होती है, उस तरह उस जीव की पिराई उस नरक में होती है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। परीक्षित कांप जाते हैं। परीक्षित ने कहा, सरकार, अगर इन नरकों से कोई बचना चाहे तो क्या कोई मार्ग है इन नरकों से बचने का? इतना कहा तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा, उनकी सेवा, उनकी पूजा के द्वारा अगर जीव चाहे तो नरकों के दुख से बच सकता है। सरकार, कोई ऐसा हुआ किसने भजन किया और नरकों से बच गया? फिर अजामिलोपाख्यान की कथा आती है। भगवान के भक्त हैं अजामिल, ब्राह्मण हैं, नियम संयम से रहते हैं। पर एक दिन की घटना, जंगल में समिधा लेने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, किसी स्त्री को व्यभिचार करते हुए देख लेते हैं तो मन बिगड़ जाता है। मन बिगड़ गया तो मार्ग बिगड़ गया, मार्ग बिगड़ गया तो वृत्ति बिगड़ गई। उसी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली स्त्री से विवाह करके लेके आए घर पे, तो धर्म के सारे मार्ग छूट जाते हैं, अधर्म पर चल पड़ते हैं। धर्म के सारे कार्य छूट गए, ना पूजा, ना जप, ना तप, ना सम्मान, ना साधु का, ना माता पिता का, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। राक्षसी वृत्ति हो जाती है जामिल की। कथा कहती है, गांव में एक बार साधु आए भिक्षा मांगने के लिए। अजामिल कहीं गया है, दरवाजे पर आवाज लगाई कि भिक्षामदेहि। पत्नी घबरा जाती है कि बाबा आप चले जाओ। क्यों? आप जिनके दरवाजे पे हैं उनको धर्म कर्म में विश्वास नहीं है, वो आ जाएंगे तो आपको दंड देंगे, गाली देंगे, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप चले जाओ। नहीं, मुझे मिलना है, मैं इंतजार करूंगा। क्यों? मुझे बिना कुछ लिए जाऊंगा नहीं। बातचीत हो रही थी, तब तक अजामिल आ जाता है। क्रोध से आंखें लाल लाल साधु को देख के, पर साधु एकदम शांत स्वभाव में है। मुझे कुछ चाहिए। अजामिल ने कहा कि आपके पास जो है वो हम ले नहीं रहे हैं, यही सबसे बड़ा हमारा दान है। चले जाओ, नहीं तो जो आपने लिया है वो सब भी छीन लेंगे। क्या स्वभाव ही हमारा है। पर बिना कुछ लिए जाऊंगा नहीं। क्या चाहिए? धन तो दूंगा नहीं, अनाज भी नहीं दूंगा, बड़ी मुश्किल से चोरी करके लाता हूं। क्या चाहिए? ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या? पत्नी को तुम्हारे बच्चा होने वाला है, उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल विचार करता, इसमें हमारा जाएगा क्या? रख दूंगा, पर जाएगा क्या वो बाद में मालूम चलेगा। कथा कहती है, अजामिल का स्वभाव बहुत बुरा था, कर्म बहुत बुरे थे, पर भजन नहीं करता, पर बच्चे का नाम नारायण रख लिया। बच्चा होने के बाद अब दिन भर नारायण नारायण, पानी लाओ, नारायण सेवा करो, नारायण ये करो, नारायण वो करो, करने लगा। ना चाहते हुए भी भगवान की भक्ति होनी प्रारंभ हो गई। ये कथा कहती है, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़ के रखें। क्यों? समय बड़ा व्यस्त है, पूजा करने का समय नहीं है, सत्संग करने का समय नहीं है। कम से कम बच्चों को बुलाने के बहाने ही भगवान का नाम मुख से निकल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं, भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कल्याण हो जाएगा। नाम भगवान से जोड़ के रखिए बच्चों का। नारायण नारायण करने लगा, जीवन पूरा हुआ।
मृत्यु समीप आई, कंठ अवरुद्ध होने लगा। यम के दूत लेने आए। यम के दूत का भयंकर स्वरूप देख के अजामिल डर जाता है। नारायण रक्षा करो चिल्लाता है। नारायण मुख से निकला कि विष्णु के द्वारपाल रथ लेके चले आते हैं। यमराज के दूतों से और विष्णु के द्वारपालों से विवाद हो जाता है। यम के दूतों ने कहा बहुत पापी है, बहुत अधर्म किया है, पर अंत समय में मेरे गोविंद को याद किया है, नारायण का नाम लिया है। अरे नहीं नहीं भैया, गलत फहमी हो गई है आपको, इसने अपने बेटे को बुलाया है। विष्णु के द्वारपालों ने कहा कि नारायण नाम पहले मेरे स्वामी का पड़ा कि पहले इसके बेटे का, आपके स्वामी का, तो कैसे यह सिद्ध होता है कि इसने अपने बेटे को बुलाया? इसने तो मेरे नारायण, मेरे गोविंद को याद किया है, तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? विष्णु के द्वारपालों ने यम के दूतों को दंडित करके वहां से भगाया। इधर जब ये लीला अजामिल ने देखा तो उसकी आंखें भर आई कि मैंने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया, अधर्म किया। एक बार मैंने अपने बच्चे को बुलाया और वो इतनी करुणा कर दिए कि यम के दूतों को भगा दिया और मुझ पर इतनी कृपा, इतने अनुग्रह कर लिया। अगर मैं जीवन भर भजन कर दिया होता तो भगवान स्वयं लेने मुझको आए होते। इतना विश्वास आज मुझको हो गया है। अजामिल ने भगवान से कहा, सरकार मेरा स्वभाव बहुत अच्छा था, मेरे मार्ग बहुत बड़े अच्छे थे, पर कब मेरा मन संसार में लग गया, कब मैं संसार में उलझ गया, मुझे मालूम नहीं चला। कहता है हो मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। सरकार कब मेरा मन संसार में लग गया, मुझे मालूम नहीं चला। मैं कब बना मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना। ताली बजाते हो सब लोग, गाइए। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल गाइए सब लोग। मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय। अजामिल कहता है, सरकार जैसे मुझे ज्ञात हुआ, मन उलझाया है हो। जैसे ज्ञात हुआ, मन उलझाया है। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है हो। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है। परम पिता में कभी ध्यान ना लगाया है। माया
बना हो, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। कितना आभारी था मैं ये तन पाने का, कितना भारी था मैं ये तन पाने का, मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का, मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मैंने पा लिया चदरिया मुझे होश ना था, लिया चदरिया मुझे होश ना था। हो मैंने पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। दोनों हाथ उठा करिए और सब लोग ताली बजा के बोलिए क्या। हो मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हो मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। अब पूछ रहे हैं जन्म में कितना समय लगेगा, अब उसका टाइम कुछ फिक्स नहीं है, 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे, समय पे कभी हुआ है। हो मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष, इसलिए साधु कहते हैं संसार में जाओगे तो उलझ जाओगे और परमात्मा की तरफ आओगे तो सुलझ जाओगे। साधु कहते हैं प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। संसार ये प्रेम नगर है, यहाँ जाओगे तो उलझ जाओगे। क्यों? प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां। लाखों लोग लोभाए
भगवान अजामिल भगवान की प्यारी स्तुति करता है, सरकार कि मेरा मन बड़ा निर्मल था, संसार में लग गया और कब लग गया मुझे मालूम नहीं चला। और सच कहूं सरकार, तो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। भगवान आगे सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज, आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, पर जब भी मैंने देखा है तो क्या पाया है, देवताओं से बहुत प्रेम करते हैं और असुरों से बैर करते हैं, उनको प्रेम नहीं करते। इतना कहा तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। और उस समय जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को प्रहलाद की चर्चा बताई। कहते प्रहलाद कौन सा देवताओं के कुल के थे, वो राक्षस कुल से थे, पर जो करुणा जो कृपा भगवान ने प्रहलाद के ऊपर करी, वह कृपा वह करुणा शायद ही किसी के ऊपर भई होगी। प्रहलाद का जन्म होता है, बचपन से ही भगवान के भक्त हैं, पर पिता का स्वभाव कैसा है, वह भगवान से बैर रखते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वो नगर में सबको कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, सब मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। पर प्रहलाद का मन भगवान नारायण के चरणों में लग गया है। प्रहलाद को सन्नामर्क जी को सौंपते हैं कि आप इनको लेकर जाओ। कहां? अपने विद्यालय में। क्यों? आसुरी शिक्षा देने के लिए। इनको बताओ कि नारायण कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूं। सन्नामर्क जी प्रहलाद को लेकर जाते हैं। 1 साल बाद लेके लौटते हैं। बेटा आया, हिरण्यकश्यप ने गोदी में उठाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बेटा पढ़ने गए थे, क्या अच्छा सीखा वहां पे, कुछ अच्छी बात बताओ। इतना कहा तो प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, संसार अंधकूप है, कुएं में गिरोगे तो कोई ना कोई बाहर निकाल लेगा, कोई ना कोई बचा लेगा, पर अंधकूप में गिरोगे तो कोई ना कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए हे पिताजी, संसार का त्याग करके सबके ममता तागी बटोरी और मम पद मन ही बांधी बरडोरी। सारी ममताओं का त्याग करके, सारी ममता की एक रस्सी बनाकर भगवान के चरणों से बांध कर खुद को बांध दीजिए। भगवान का भजन करिए, संसार में कुछ रखा नहीं है। इतना सुना तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है, गोदी से उठा के नीचे फेंक देते हैं। सन्नामर्क जी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्या शिक्षा दे के आए हो, हमारे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है, उनकी भक्ति करने के लिए कर रहा है। इतना सुना सन्नामर्क जी को भी आश्चर्य हुआ कि जो हमने पढ़ाया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये किसने पढ़ा दिया इसको। सन्नामर्क जी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा सही सही बताओ, ये बातें जो बोल रहे हो बहुत बुरी बातें हैं, किसने तुमको बताई है। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव बात तो आपको भी बड़ी अच्छी लग रही है, पर आपको पिता का भय है, इसलिए उनके डर के कारण आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। इतना कहा तो सन्नामर्क जी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं कि असुरों के चंदन जैसे वन में ये बबूल का कांटा कहां से पैदा हो गया है, ये बोलते हैं। और हिरण्यकश्यप से कहते हैं, सरकार एक मौका हमको और दीजिए, अब की बार इनको सुधार के लेके आऊंगा। फिर लेके जाते हैं, 1 साल बाद फिर लेके आते हैं। पिताजी ने फिर गोदी में बैठाया,
हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा अब की बार क्या अच्छा सीख के आए हो? तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी आप हमसे पूछते अच्छा हो कि अच्छा क्या सीख के आए हो, पर सुनना बुरा चाहते हो तो ये कैसे हो पाएगा? बुरा पूछिए तो बुरा बताऊं, आप अच्छा पूछेंगे तो मैं अच्छा ही बताऊंगा। क्या सीख के आए हो? तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते राजन, इस बार प्रहलाद ने 9 प्रकार की भक्तियों का ज्ञान, भक्तियों की बात हिरण्यकश्यप को बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति की बात बताई। हिरण्यकश्यप को लगा कि बीमारी बढ़ रही है। पहली बार आया था तो एक टाइप की भक्ति बताया था, दूसरी बार आया तो 9 प्रकार की भक्ति बता रहा है। फिर छोड़ दूंगा तो भक्ति बढ़ती चली जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। पर शास्त्र कहता है शरीर के किसी भाग में भी रोग लग जाए, डॉक्टर बोले कि वह अंग काटने से बीमारी थम जाएगी तो उस अंग को काट देना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि हमारे राक्षस कुल में सबसे बड़ी बीमारी यही है, अगर ये जीवित रहेगा तो बीमारी और लोगों में हो जाएगी, औरों को भक्त बना देगा, इसलिए इसको मरना ही ठीक है। मारने की युक्ति में लग जाते हैं, भोजन नहीं देते, पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं फिर भी बच जाते हैं, जल में डाल देते हैं फिर भी बच जाते हैं, हाथी के सामने रखवा देते हैं फिर भी बच जाते हैं। कथा क्या कहती है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। रक्षा भगवान करते हैं जिसकी उसका बाल बाका कौन कर सकता है? बहुत परेशान होलिका उनकी बहन आ जाती है, भैया आपसे अब नहीं होगा। तो क्या मुझे वरदान मिला है? क्या वरदान? आग में ना जलने का। तो क्या करूं? प्रहलाद को मेरी गोदी में बैठा दो, लकड़ी का ढेर लगा दो, मैं उस प्रहलाद को लेकर उस पर बैठ जाऊंगी, आग लगा दो, मुझे वरदान है मैं नहीं जलूंगी, पर ये तो जल जाएगा। पर कथा कहती है प्रहलाद है भक्त, जो अपराध भगत कर करही, आग में नहीं जलता वह जीव, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान की क्रोधाग्नि में वो जल जाता है, आग लगाई जाती है। परिणाम क्या हुआ? आग जल रही है और आग शांत हुई तो लोगों ने क्या देखा कि होलिका जल के राख हो जाती है, प्रहलाद सुरक्षित बच जाते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। बहन जल गई, प्रहलाद जीवित बच गए। हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ जाता है, गदा उठा लेता है मारने के लिए। बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने बात ही गलत पूछी है, आप ये पूछिए कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है तो सर्वत्र विद्यमान है, तो प्रकट कैसे होंगे? प्रेम ते प्रकट होई जिमी आगी। जैसे माचिस की तीली में आग रहती है, प्रकट कब होती है? जब घर्षण होता है। ठीक उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति में जो विरह में जो जलने लगता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहाँ है? इस खंबे में। हाँ, जब सब जगह है तो यहाँ भी होंगे। इतना सुनना था, गदा से जोर का प्रहार खंबे पे करता है, खंबा टूट जाता है, उसमें से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। बहुत क्रोध में आंखें लाल लाल हैं, आधा नर का रूप है, आधा सिंह का रूप है। हिरण्यकश्यप को गोदी में रख लेते हैं भगवान। हिरण्यकश्यप हंसता है कि मैं मरूंगा नहीं। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, ना कोई जीव से मारे, ना कोई नर, ना कोई सिंह मुझे मारे, ना कोई मनुष्य से, ना कोई सी जानवर से मैं मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा देखो ना मैं नर हूं ना सिंह हूं, मैं आधा 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 नर हूं आधा मनुष्य हूं, ना दिन में ना रात में। भगवान ने कहा गोदली बेला है, ना अंदर न बाहर। भगवान ने कहा ड्योढ़ी पे है। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। भगवान ने कहा नुकीले नाखूनों से मारूंगा तुमको।
12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मैंने अधिक महीना बनाया है, इसलिए मार रहा हूं। सारे वरदान को भगवान झूठा साबित करते हुए एक स्थिति ऐसी आई, भगवान ने अपने नुकीले नाखून हिरण्यकश्यप के हृदय में चुभाया और हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान हथौड़ियों को अपने गले में लगाने लगे। क्रोध से आग लाल लाल है, भगवान बहुत चिंगार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। सब थर थर कांप रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नारद जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, देवी गजब हो गया, भगवान बहुत क्रोध में हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी जी आरती की थाली लेके आई और जैसे ही भगवान ने देखा, जोर का हुंकार मारा, आरती की थाली फेंक के गिरी बेहोश। क्रोध शांत नहीं हो रहा है, सब घबरा रहे हैं किस तरह तो प्रलय आ जाएगा, शांत नहीं हो रहे हैं भगवान। देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा, देखो भैया तुम्हारे चक्कर में इतने क्रोध में आए हैं, अब तुम्हें इनको शांत करो। इतना कहा, छोटे से प्रहलाद जी नन्हे नन्हे कदम से भगवान के समीप जाते हैं। भगवान क्रोध में हैं पर डर नहीं रहे हैं प्रहलाद। भगवान ने प्रहलाद को उठा के गोदी में रख लिया। जिस प्रकार बछड़ा जन्म लेता है तो गैया अपनी जिह्वा से चाटती है, उसी प्रकार अपनी जिह्वा से भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, दुलार प्यार करने लगे। ये करुणा भगवान ने प्रहलाद के ऊपर करी। धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत होने लगा। क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद से पूछा कि भैया मैं क्रोध में था, सब डर रहे थे, मैं भी थे, तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा, सरकार जब जंगल में सिंह गर्जना करता है तो सब भयभीत हो जाते हैं, क्या सिंह का बेटा भी भयभीत हो जाता है? भगवान ने कहा नहीं। प्रहलाद कहते हैं, आप सिंह हो, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे किस प्रकार से भय लगेगा सरकार? मैं तो निर्भय था, कोई भय मुझे नहीं लगा। शांत हो गए, पर पिता का मृत शरीर पड़ा हुआ है। प्रहलाद की आंखें भरी, सरकार इनको मुक्ति दो। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा साधक, तुम्हारे जैसा साधु जिस कुल में, जिस योनि में, जिस घर में पैदा हो जाता है, वहाँ की 21 पीढ़ियां तर जाया करती हैं। पिता की मुक्ति के लिए परेशान मत हो, वो निश्चित मुक्त हो जाएंगे। यही कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, आप कहते हो भगवान देवताओं से बहुत प्रेम करते हैं, असुरों से विरोध करते हैं, पर ये प्रहलाद कौन सा देव कुल से थे? वो तो राक्षस कुल से थे। जो करुणा, जो कृपा भगवान ने प्रहलाद के ऊपर करी। बैठिए, थोड़ा बैठने की व्यवस्था खुशी बेटा थोड़ा बनाओ। जो करुणा, जो कृपा भगवान ने प्रहलाद के ऊपर करी, वह करुणा, वह कृपा भगवान ने किसी के ऊपर नहीं करी। आगे गजेंद्र उपाख्यान की कथा 8वें स्कंद में आती है। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है। एक दिन हथनियों के साथ जल में विहार करने चाहता है, बहुत खेलियां करता है, बहुत क्रीड़ा करता है। और एक समय एक स्थिति ऐसी आई, ग्राह ने गज के पांव को पकड़ लिया और पांव पकड़ लिया तो बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं रही। हथनियां बहुत प्रयास करती है बाहर निकल जाए, पर प्रयास असफल रहता है। बहुत समय तक इंतजार की, फिर सब छोड़ के, गज को छोड़ के सब घर चली जाती हैं। कथा संदेश क्या कहती हैं कि जीवन में 7 लोग तब तक हैं जब तक आपके पास परेशानी नहीं है। जिस समय कोई परेशानी आ जाती है तो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, हजारों साथ होते हैं जब पैसा पास होता है। ये कथा का संदेश देती है। सब साथ छोड़ दिए, गज भगवान को याद कर रहा है कि सरकार आज जिसको मैं अपना कहता था, जो मेरे अपने थे, जिनके लिए मैंने अपना जीवन लगाया, जिनके भरण पोषण में मैंने अपना संपूर्ण जीवन गंवा दिया, जिनको हमने बहुत प्रेम किया, आज वही हमको छोड़ के चले गए। कथा क्या कहती है, आप भी, ये संसार भी एक सागर है,
आप भी गज की भूमिका में हो, आप जिनका भरण पोषण जिन परिवार के साथ दिन बिता रहे हो, एक स्थिति ऐसी आएगी, जवानी चली जाएगी, पैसा चला जाएगा। प्रेम किससे करते हैं लोग? आपसे करते हैं? नहीं। जवानी है तो प्रेम है, पैसा है तो प्रेम है, यौवन गया तो प्रेम खत्म, पैसा गया सो प्रेम खत्म। ये दिखावा मात्र है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छुट जाते हैं, और जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। ये संसार की एक रीत है, ये प्रेम है। एक पिता अपने पुत्र के लिए बहुत कुछ करता है। मेरे बच्चे को कोई पीड़ा ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई वेदना ना हो, पर विधाता का कर्म देखिए, जिस पिता ने अपने बच्चे के लिए बहुत बनाया है, बड़ी व्यवस्था की है, वही जब सांस छोड़ देता है तो वही बेटा उसी पिता को बिना किसी दर्द के जला देता है। वो विचार नहीं करता कि उसने मेरे लिए बहुत किया है। आपने बहुत अच्छा घर बनाया, पर आपकी यात्रा पूरी हुई तो होता क्या है, घर के स्वामी के जाते ही सब घर की शुद्धि कराते हैं। कितना भी आपने मेहनत किया है, ये घर आपने बनवाया, बड़ा पैसा लगा दिया है, पर एक दिन से ज्यादा कोई रहने नहीं देता। ये होता है जल्दी लेके जाओ। घर के स्वामी के जाते ही सब घर की शुद्धि कराते हैं, और पिंड दान दे प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये प्रेम का ये वास्तविक दर्शन है, जो आपको लगता है कि बहुत प्रेम करने वाले हैं। लोग रोते हैं पर वो दिखावा मात्र है। ठीक उसी प्रकार जैसे अब विचार करिए, किसी बिटिया की विदाई हो रही है, माँ बहुत रो रही है, कई बार माँ बेहोश हो जाती है। अब विचार करिए उसी समय दुल्हा आ जाए, वो अपनी सास से कहे, माता जी आपका रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप जिनके लिए रो रही हो उनको हम लेके नहीं जाएंगे। तब माता जी क्या बोलेंगी, भैया 1 लाख का टेंट 2 लाख का हलवाई जिनको भेजने के लिए हमने किया है, उन्हीं को आप छोड़ जाने की बात कर रहे हो। तुरंत भाव बदल जाएगा, तुरंत प्रेम धरा का धरा रह जाएगा। ये दिखावा मात्र है। लोग रोते इसलिए हैं कि नहीं रोएंगे तो बगल वाली क्या कहेगी, तो इतना कठोर थी कि बेटी की विदाई में 2 बूंद आंसू भी नहीं गिरा उसका। ये दिखावा मात्र है, ये दर्शन नहीं, ये जीवन, ये प्रदर्शन है। वास्तविक प्रीति, वास्तविक प्रेम करना है तो गोविंद से कर लीजिए, अमर हो जाओगे। मीरा की कथा भई बहुत समय हो गए, कबीर खान को गए बहुत समय हो गया, तुलसी को गए बहुत समय हो गया, पर आज चर्चा चलती है तो लगता है कि हमारे आपके बीच भावनाओं में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में वो जीवित हैं। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। आज कोई पीली साड़ी पहन के मिलेगा, कल कोई लाल साड़ी पहन के मिलेगा। आज कोई आपका बेटा बनकर आया है, कभी कोई आपका पिता बन के आया होगा। ये संबंध मात्र, ये भ्रम है। गज बहुत परेशान होता है, निकल नहीं पाता है, भगवान को याद करता है। सरकार सबने छोड़ दिया है, अब आपका ही सहारा है। तो भगवान ने किया क्या? भगवान अद्भुत लीला करते हैं, ग्राह को मारते हैं भगवान, और गज का उद्धार करते हैं। कथा कहती है कि जब अंत समय में उनकी ही शरण में जाना है तो क्यों ना शुरुआत से ही उनकी शरण को स्वीकार कर लिया जाए और जीवन को आनंद की दिशा दी जाए। भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, उससे पहले भगवान श्री राम का जन्म होता है। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के जन्म की चर्चा है। बातें बहुत सी हैं, समय थोड़ा कम है। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, बहुत धन है, रानियां बहुत हैं, राज्य बहुत है, सारी व्यवस्था है। पर एक समय घटना क्या घटी? एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। एक दिन उनको पीड़ा हुई
किस बात की कि जीवन का चौथा पन आ चुका है, आयु के 3 पन बीत गए हैं, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। लगता है भगवान ने भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है, परमात्मा ने संतान का सुख नहीं लिखा है, तो सुख मिलेगा कैसे? कोई गुरु चाह लेगा, कोई गुरु कृपा कर देगा तो मिल जाएगा। तो हुआ क्या, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। साधु कहते हैं गुरु की वो महिमा है, टीचर इज ग्रेटर देन फादर बिकॉज फादर गिव ओनली बॉडी बट द टीचर शोज द वे ऑफ सॉल्वेशन। पिता देख, गुरु की महिमा भगवान से ज्यादा तो है ही, पिता से कहीं ज्यादा है। पिता तो देह देता है, पर देह की स्थिर जो ज्ञान रूपी प्राण है उसका निर्माता गुरु है। देह देना सहज है, देह तो बहुत साधारण से मिल जाएगी, पर ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलेगा। गुरु बिन भव निधि तरल न कोई, जो बिरंज संकर सम होई। ब्रह्मा को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, विष्णु को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, और राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु की आवश्यकता जीवन में तब पड़ती है जब व्यक्ति इस समस्या में उलझ जाता है, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। और एक सुंदर भाव कि गुरु के पास जाओगे तो कम समय में बहुत कुछ मिल जाएगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में बहुत कुछ पा जाते हैं। इधर कौशल्या के मन में पीड़ा हुई तो सरयू किनारे जाती हैं कौशल्या मैया, और सरयू मैया से कहती है, माँ मेरी गोदी सूनी है, मेरा आंचल सुना है, एक लाला मुझको दे दे। कहते हैं क्या, सरजू किनारे रानी कौशल्या, असुआ बहावे नु हो, मैया नहीं मोरी गोदी में ललनवा, भवन सोना गई हो, मैया नहीं मोरी गोदी में ललनवा, भवन सोना गई हो। सरजू किनारे रानी कौशल्या, असुआ बहावई, असुआ बहावई हो, मैया नहीं मोरी गोदी में ललनवा, भवन सोना गई हो, मैया नहीं मोरी गोदी में। कौशल्या मैया कहती है सरयू मैया से, माँ एकई भोरी लवा के कारण कठिन व्रत कीनो, कठिन व्रत कीने हो, एकई भोरी लवा के कारण कठिन व्रत कीनो, कठिन व्रत देवता पितर बहु पूजऊ, कठिन व्रत धारे
कौशल्या मैया कहती माँ कार्तिक रहो एकादशिया की पनिया ना घूटे पनिया न घूटे हो कार्तिक रहो एकादशिया की पनिया ना घूटे पनिया न घूटे हो मैया भूखे बभना जेवाए अरु जुठन बटोरे हो मैया भूखे बभना जेवाए अरु जुठन बटोरे हो। कौशल्या मैया ने सरयू मैया से इतना कहा तो सरयू मैया प्रकट हो जाती हैं, कहती हैं बेटी जनी असुआ बहावो धरहु मन धीरज धरहु मन धीरज हो बेटी जनी असुआ बहावो धरहु मन धीरज धरहु मन धीरज हो रनिया सुतहित यज्ञ करावहु ललन तोहरा होई हरि हो रनिया सुतहित यज्ञ करावहु ललन तोहरा होई हरि हो। सरयू मैया ने कहा रनिया सुतहित यज्ञ करावा ललन में तोहरा हुई हो। बातें बहुत सी सामने अभाव थोड़ा हमारे आपके बीच दूर से चल के अजीत भैया आए हैं। आपका हॉस्पिटल यही आस में पास में है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, आप मंच तक आ जाइए। दूर से चल के आए, बदलापुर के पास कहीं है हॉस्पिटल। दूर दूर से लोग चल के चले आ रहे हैं गांव के सहित। अभी तो ज्यादातर लोग ना ही आ पाए होंगे शायद। एक बार इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। और अभी 9 फरवरी को इनका विवाह हुआ है। तो वैवाहिक जीवन की बहुत मंगल कामना कि जीवन आपका आनंद बेटा खूब सुखी रहो, परिवार को पले फूले। शादी में निमंत्रण था लेकिन कथा मुंबई में थी, पहुंचे लेट घर। शादी में नहीं आ पाए पर जरूर आएंगे। बोलिए वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की। जीवन में आनंद बना रहे, ये प्रेम बना रहे सदैव इस भाव के साथ। भगवान गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। बहुत रोते हैं। गुरुदेव ने कहा धर्म धीर होई है सुतचारी। और बड़ा सुंदर संदेश। गुरुदेव के पास कुछ थोड़ा लेने जाओगे तो गुरु की करुणा ऐसी कि ज्यादा आपको मिल जाएगा। एक बच्चा चाहिए था हमारा दशरथ को, जय जय
पर उनको 4 मिल गए। ये उनकी एक करुणा है, कृपा है गुरुदेव की। माताएं, यज्ञ होता है, यज्ञ से प्रसाद मिलता है, माताएं प्रसाद पाती हैं। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पूरी राम कथा है, राम कथा कहेंगे तो ये कथा भी रह जाएगी। फिर कभी अवसर मिलेगा आने का तो फिर राम कथा में थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास होगा। भगवान का जन्म होता है, बहुत आनंद अयोध्या में है। बड़े हुए गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, जनेऊ संस्कार होता है। लौट के आए विश्वामित्र लेके जाते हैं, विवाह होता है। विवाह के बाद लौट के आए तो राज्याभिषेक की चर्चा दशरथ जी करते हैं। पर कैकेयी ने वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को वन चाहिए और माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए सरकार वन की राह चल पड़ते हैं। वन पे गए तो वन में वैदेही का हरण हो गया। वैदेही का हरण हुआ तो वैदेही की खोज में सरकार ने बहुत सी लीलाएं की। और लोग कहते हैं कि रावण को मारने वन में गए थे, रावण को मारने आए थे। पर साधु कहते हैं कि नहीं, बात वो नहीं है। बात क्या है, भगवान आए क्यों? कथा कहती है कि नयन तकते थे जो रास्ते, वहां